हे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ अगेन, आई एम भावना फ्रॉम कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में जो है अपन ने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मेमोराइज किया। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से थे, उनको अपन ने अच्छे से मेमोराइज किया था। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे मेमोराइज करें वो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं डी ब्लॉक से। यहाँ से कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये ठीक है। आप इसको याद कैसे रखेंगे? आप इसको लेंगे साइंस, TI से टीचर, V से वेरी क्रूअल। साइंस टीचर वेरी, बहुत ही क्रूअल है भाई साइंस टीचर, ठीक है। मैंने, MN मैंने, फीस, मैंने भाई फीस दी नहीं, फीस को कोबाल्ट और को, ये वाला को लिखा है मैंने, को नहीं, मतलब मैंने फीस को नहीं कहा तो उन्होंने मेरी कॉपी ही नहीं चेक करी, तो कॉपी जांची। हिंदी में चेक करी को कहते हैं जांची, कॉपी नहीं जांची। देखिए अब देखिए क्या लिखा अपने, साइंस टीचर वेरी क्रूअल। साइंस टीचर जो है बहुत ही क्रूअल है भाई। मैंने क्या किया, मैंने फीस को नहीं कहा, मैंने फीस के लिए मना किया तो उन्होंने मेरी कॉपी जांची नहीं। नहीं जो है वो एक एक्स्ट्रा वर्ड है, आप याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, अगर आपको ऐसे याद रहता है तो आप ऐसे याद कीजिए। चलिए क्या लिखा हमने, साइंस टीचर, भाई साइंस टीचर बहुत क्रूअल है, मैंने फीस को नहीं कहा तो उन्होंने मेरी कॉपी जांची नहीं। अब आती है अपने पास सेकंड लाइन। सेकंड लाइन में अपने पास है YZ, इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूडियम, रोडियम, प्लेडियम और सिल्वर, और फिर आ जाएगा कैडमियम। क्लियर है? चलिए Y से शुरू करते हैं। ये जरा निब मोटी, आपको मो लिखना है इसमें, सिर्फ मोटी सी, रुके रहो, पढ़ाई आगे छोड़ो। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पढ़ाई आगे छोड़ो। देखिए मैं बताती हूँ आपको, पढ़ाई आगे छोड़ो। क्या लिखा अपन ने, देखिए मैंने यहाँ पे बताया आपको। अब भाई आपका क्या है, आपको बोल दिया मम्मा ने कि भाई आप तो अब पढ़ाई करो, ठीक है, या फिर आपको कह दिया किसी ने, मैडम ने कह दिया कि आप पढ़ाई करो, लिखना शुरू करो। जैसे ही आपने लिखना शुरू किया उन्होंने, अरे अरे मत करो, ये जरा निब मोटी सी है, जो पेन की निब है वो मोटी सी है, रुके रहो, पढ़ाई आगे छोड़ो। एक बार रुक जाओ, पढ़ाई की आगे बात करेंगे, आगे छोड़ो। तो क्या लिखा, ये जरा निब मोटी सी है, रुके रहो, पढ़ाई आगे छोड़ो। ये जरा निब मोटी सी है, रुके रहो, पढ़ाई आगे छोड़ो। तो ये पहली अपनी ट्रिक क्या थी, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मैंने फीस को नहीं कहा तो कॉपी जांची नहीं। देखिए अपन ने पढ़ी, ये जरा निब मोटी सी है, रुके रहो, पढ़ाई आगे छोड़ो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अपने पास है ये। अब इसमें क्या आएगा, ला हफ्ता वरना रिलेटिव, उसे आयरन से पीटेंगे और मारेंगे। क्या लिखा हमने यहाँ पे, देखिए ला हफ्ता, LA, ला, लेंथेनम को लिख दिया मैंने ला, हफ्ता को HF, हाल्फेनियम को मैंने लिख दिया, हाफनियम को मैंने लिख दिया HF, ठीक है। टेक्नीशियम इसमें लिख दिया मैंने TA, ला हफ्ता, वरना टंगस्टन को क्या लिख दिया, वरना, WW, रिलेटिव RE, तो ये RE, उसे OS, आयरन IR, आयरन यहाँ FE नहीं लिखेंगे, FE ऊपर लिख चुके हैं गलती से भी, IR लिखना है, इरिडियम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। पीटेंगे, प्लेटिनम पीटेंगे, और गोल्ड AUR, और AU, मारेंगे मरकरी, ये है मरकरी को मैंने HG लिखा है, और मारेंगे आपको मरकरी से याद रखना है। तो क्या हुआ भाई, हफ्ता दे दो उसको, नहीं तो क्या करेंगे, रिलेटिव उसे मारेंगे पीटेंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या लिख दिया, ला हफ्ता वरना रिलेटिव उसे आयरन से पीटेंगे और मारेंगे। ला हफ्ता वरना रिलेटिव उसे आयरन से पीटेंगे और मारेंगे। क्लियर है? तो ये थी अपनी डी ब्लॉक की ट्रिक। क्या रही, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मैंने फीस को नहीं कहा, कॉपी जांची नहीं।
ये जरा निब मोटी सी है, रुके रहो, पढ़ाई आगे छोड़ो। ला हफ्ता वरना रिलेटिव उसे आयरन से पीटेंगे और मारेंगे। तो ये हो गई अपनी डी ब्लॉक की ट्रिक। अब अपने पास रहती है एक नोबल गैसेस की, आप फटाफट से इसे कॉपी कीजिए, देन अपन नोबल गैसेस की ट्रिक को याद करते हैं। तो चलिए, ये है अपने पास नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडोन। इसको कैसे याद करेंगे आप? एच इज ही नेवर अराइव्ड, कारा जीरो पे रन आउट। क्या हुआ? ही नेवर अराइव्ड, कारा जीरो पर रन आउट। ही नेवर अराइव्ड, कारा जीरो पर रन आउट। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडोन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडोन। तो ये है अपने पास नोबल गैसेस। क्लियर है? चलिए कॉपी कीजिए, देन अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कॉपी कीजिए। तो चलिए, ये जो है एक पीरियोडिक टेबल का व्यू मैंने आपके सामने रखा है। यहाँ पर मैंने आपको जो पूरा एस ब्लॉक है पूरा बता दिया था आपको। हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। फिर बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ये भी मैंने आपको बता दिया था। फिर अपन इधर आए थे बैंगन, आलू, गाजर इन थाली, पढ़ा था अपन ये। फिर अपन ने पढ़ा था केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम्स। फिर अपन ने क्या पढ़ा था? नहीं पसंद ऐसे सब भाई। फिर मैं आपके पास आई थी क्या लेकर? ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। फिर अपन ने पढ़ा था फिर कॉल कर बाहर आई आंटी। और लास्ट में अपन ही नेवर अराइव्ड, कारा जीरो पर रन आउट, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक और ये एस ब्लॉक अपन ने पढ़ा था। उसके बाद अपन आए थे डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक में साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मैंने फीस को नहीं कहा, कॉपी जांची नहीं। ये जरा निब मोटी सी है, रुके रहो, पढ़ाई आगे छोड़ो, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ा ला हफ्ता वरना रिलेटिव उसे आयरन से पीटेंगे और मारेंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? एस ब्लॉक अपन पढ़ चुके हैं, डी ब्लॉक अपन पढ़ चुके हैं, पी ब्लॉक अपन पढ़ चुके हैं। अब जो है एस ब्लॉक में मैंने ये बताया था एल्कलाई मेटल है, ये एल्कलाई अर्थ मेटल है। इनकी जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 है, इनकी NS2 है। अब जैसे मैंने आपको NS1 और NS2 इसकी बताई है, क्योंकि ये एस ब्लॉक का है और एस ब्लॉक में दो ही अपने पास जो हैं ग्रुप्स हैं, तो NS1 और NS2 रख दिया। अब इधर पी ब्लॉक पे आ जाइए। पी ब्लॉक पे देखिए, पी ब्लॉक में मैंने क्या लिखा हुआ है? NP1, NP2, NP3, NP4, NP5 और NP6। NP1, NP2, NP3, NP4, NP5 एंड NP6। तो ये जो है ये मैंने आपके सामने रख दिए पूरे, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है एस ब्लॉक का और पी ब्लॉक का, ये मैंने आपको इसमें बता दिया है। उसके बाद आ जाओ अपने डी ब्लॉक पे। अब डी ब्लॉक में एक चीज देखने वाली है बच्चों, जैसे अपन इसमें NP1, 2, 3, 4 लगातार लिख दिया था और एस ब्लॉक तो था उसके अंदर अपन ने 1 और 2 लगातार लिख दिया था। डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता। डी ब्लॉक में डी जो सबशेल होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपन फिल करते हैं कितने? 10। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं अपन? 10। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो हाफ फिल्ड जो वो होते हैं ऑर्बिटल्स होते हैं और फुल फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फिल्ड कौन से हुए? 10 में से 5 गए, 5 वाला हो गया हाफ फिल्ड। और अगर फुल फिल्ड कौन से? 10 का 10 वाला। अब यहाँ 3D1 लिखेंगे, 3D2 लिखेंगे, 3D4 लिखेंगे। चूंकि हाफ फिल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है तो अपने 3D5 दो जगह लिखेंगे, देन 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 नहीं लिखेंगे, 3D10 और 3D10 लिखेंगे। ठीक है, आपको क्या चीज याद रखनी है? आपको ये चीज याद रखनी है कि 4 और 9 अपन को नहीं लिखना है। अपन को कौन सा कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है इसका? 5, 5 और यहाँ 10, 10। बस यही चीज आपको दो चीजें याद रखनी है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। क्या चीज याद रखनी है कि डी ब्लॉक्स में फुल फिल और हाफ फिल जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसलिए हम इसमें 4 नहीं लिखते हैं और 9 लिखते हैं, डायरेक्ट 10 लिख देते हैं और यहाँ पर 5, 5 दो बार लिख देते हैं, यहाँ 10, 10 दो बार लिख देते हैं। एक तो ये चीज मैंने आपको बतानी थी जो मैंने आपको बताई।
अब दूसरी चीज ये है कि मेटल और नॉन मेटल्स कौन कौन से, एक तो आपका चैप्टर भी है इसके बाद इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स का, तो अपन उसमें जो है वो बहुत ही ब्रॉडली पढ़ेंगे, पर अभी मैं आपको एक ओवरव्यू देने जा रही हूँ कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक व्हाइट बॉक्स है, यानी कि जो व्हाइट बॉक्स वाले हैं वो सारे यहाँ पर मेटल्स हैं। जो व्हाइट बॉक्स वाले हैं बच्चों वो यहाँ पर मेटल्स हैं। जो ये ब्राउन बॉक्स वाले हैं उन्हें देखिए नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, मतलब ये जो सारे हैं ये नॉन मेटल्स हैं। इस तरफ वाले सारे मेटल्स हैं, इस तरफ वाले सारे नॉन मेटल्स हैं। बस यहाँ पे एक्सेप्शन अपने पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ये इसके स्थान पर है, इसकी प्लेस पर है, फिर भी एक नॉन मेटल है, सॉरी हाँ नॉन मेटल है, मेटल नहीं है। फिर उसके बाद में अपने पास रहती है मेटलॉइड, जो इनकी प्रॉपर्टीज मेटल से भी मिक्स होती है, नॉन मेटल से भी मिक्स होती है, तो उनको अपन कह देते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड के लिए मेरे पास क्या क्या है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टानिन, ठीक है, और एस्टाटिन, ठीक है। अब कैसे याद करना है आपको, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टानिक, तो ये अपने पास हो गए मेटलॉइड। इस तरफ वाले सारे मेटल, आपको ये सिर्फ ये लाइन याद रखनी, जिगजैग लाइन जो है वो याद रखनी है आपको, ठीक है। ये जिगजैग लाइन अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा जिगजैग से लाइन से इधर वाले सब मेटल्स हैं, उधर वाले सब नॉन मेटल्स हैं, और हाइड्रोजन जो है इसमें एक्सेप्शन है, ये इसकी आया तो इसकी साइड पे है, बट ये क्या है, नॉन मेटल है। चलिए अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, इसके बाद एक चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हाइड्रोजन और हीलियम की स्टेट देखिए। हाइड्रोजन एस ब्लॉक के पास ऊपर आ रहा है, ठीक है, और हीलियम क्या है, यहाँ आ रहा है। हीलियम को अपन मानते तो किसमें है, अपन मानते हैं इसको एस ब्लॉक के अंदर ही, ठीक है, क्योंकि नोबल गैस भी है तो अपन इसको यहाँ पे पैलेस किया है। हाइड्रोजन को अपन एस ब्लॉक के अंदर मानते हैं, बट हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक की जैसी होती है, पर फिर भी इसकी जो ये मेटल है, नॉन मेटल है, ये प्रॉपर्टीज इसकी डिफरेंट हो जाती है। हाइड्रोजन भी जो है वो हेलोजन की तरह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और जो है नोबल गैसेस का जो विन्यास है, नोबल गैसेस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ले लेता है। तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम का जो वो है स्थान है वो याद रखना है, हाइड्रोजन और हीलियम कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। एक तो हो गई ये चीज। दूसरी अपने पास आती है कि इनमें मेन में जैसे ये जो ग्रुप है ऑक्सीजन वाला, इसको अपन चाल्कोजन ग्रुप कहते हैं, इसको हेलोजन ग्रुप कहते हैं, इसको नाइट्रोजन, इसको कार्बन ग्रुप कहते हैं। तो ये आपको ग्रुप्स याद रखने हैं कुछ। और कॉइनेज मेटल्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, ये कॉइनेज मेटल हो गए अपने पास, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये कॉइनेज मेटल हो गए जिनसे कॉइन बन सकते हैं, तो वो कॉइनेज मेटल हो गए, ठीक है। अब मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ कि मैंने आपको आज पढ़ाया क्या क्या। देखिए मैंने आपको आज क्या क्या पढ़ाया है, मैंने आपको डी ब्लॉक के पूरे एलिमेंट्स है वो लर्न करवाए हैं, प्लस में मैंने आपको एक ओवरव्यू में दिखाया था कि नोबल गैसेस कौन कौन सी होती है। फिर मैंने आपको बताया NS1 NS2 होता है, NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6 होता है। मैंने आपको बोला हाफ फील्ड और फुल फील्ड कक्षक होते हैं, फार फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। उन ऑर्बिटल्स के कारण आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने 3D5 किया है, 3D5 किया, 3D10 किया, 3D10 किया, यहाँ 3D4 और 3D9 का कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया चाल्कोजन। चाल्कोजन ग्रुप कौन सा होता है, ऑक्सीजन वाला चाल्कोजन ग्रुप है ये पूरा, ठीक है। हेलोजन ग्रुप है ये पूरा, ठीक है। और कॉइनेज मेटल, कॉइनेज मेटल कौन से होते हैं जिनसे अपन कॉइन बना सकते हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये है कॉइनेज मेटल। इतना ही आपको समझना है। ये एल्कलाई मेटल है और ये एल्कलाई अर्थ मेटल है। क्लियर है? चलिए, होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इनकी पीरियोडिसिटी। तब तक के लिए आप इस पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे और इस पूरी पीरियोडिक टेबल जो है इसके जो ट्रिक्स हैं उनको लिखेंगे, मेमोराइज करेंगे। जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको लिखेंगे। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड कौन कौन से होते हैं उनको लिखेंगे और फिर अब अपनी अगली क्लास में जो है पीरियोडिसिटी को लर्न करेंगे। चलिए, थैंक यू।